हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पे टैरो कार्ड के माध्यम से देखूंगी कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन में वो क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेके। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या सोच विचार कर रहे हैं। उनके डीपेस्ट थॉट्स को हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे 2 डेक्स लिए हैं, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट की जब भी वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो तुरंत ये वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं सभी के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेम सेक्स की कोई भी सुन सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टैरो रीडिंग हम यहाँ देखेंगे आपके पार्टनर अभी उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका 3 बार नाम लीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन में इस वक्त उनके करंट थॉट्स क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स इस वक्त क्या है। उनका नाम लीजिए 3 बार। उनके साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड किया है, अच्छा टाइम, उसके बारे में ज़रूर याद करें। सो बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड, 8 of swords, high priestess, 2 of pentacle, ace of pentacle, 3 of swords, all right, 8 of cups, 8 of wands, emperor. ओके फाइन। सो कार्ड्स को कुछ क्लैरिफाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट्स सी एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं। चाइल्डहुड ट्रॉमा, एस ऑफ स्वॉर्ड, आई वांट टू बी अ डिफरेंट, it hurts so much. High priestess, you are too nice, I don't deserve your kindness. Okay, don't wait for me. Okay, you have triggered me, you were right. Why do I feel so lost? I don't know where to start. Why is that you love me? Okay, so ऑन द बेसिस ऑफ दीज कार्ड्स जो मैं यहाँ पर एनालाइज कर पा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, ये पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, अपने से प्यार करना, सेल्फिश, घमंड है इनको बहुत ज़्यादा। मे बी ये बहुत रिच है, फैमिली एक कहते हैं ना, एक फैमिली का एक इनको कुछ बैकग्राउंड से मिला हुआ है कि आई एम द बेस्ट। और हो सकता है इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा रिच है। इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ। एम्परर का कार्ड आया है जो कि डिनोट करता है ये इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया है पर इनको उस चीज़ का एहसास नहीं है। आई डोंट नो क्यों इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, जिस वजह से ये व्यक्ति को आपका किया हुआ कुछ भी नज़र नहीं आता है। सबसे पहली चीज़ ऑल्सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं बट बात नहीं कर रहे हैं आपसे, आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है, आपसे डेफिनेटली अट्रैक्टेड हो सकते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है, आपको बहुत सीक्रेटिव मानते हैं ये। ओके, साथ ही में ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप किसी क्वीन से कम नहीं हो सकता है इनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा उतना रिच नहीं हो सकता मे बी, बट आपकी ब्यूटी, आपकी शख्सियत, आपका काम करने का स्टाइल, या आप इनसे हर चीज़ में आके हो, ये आपकी कहते हैं ना, आपकी कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित है।
वो ब्यूटी हो सकती है, आपका काम करने का स्टाइलिंग हो सकता है, आप फील्ड पे किस तरह उतरते हैं, राइट, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और ये आपको सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी कोई एनिवर्सरी, मे बी कोई बर्थडे आ रहा है आपका, या कोई ऐसी डेट जिस डेट पे आप लोग मिले हो, समथिंग इज़ कमिंग, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित है। आई कैन सी मे बी ये आपके कोई सडन कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, मुझे बात करनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग, आपके पार्टनर कुछ ऐसा हो सकता है, शायद बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आई डोंट नो, बट ऐसा दिख रहा है कि जहाँ ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि वाई इज़ इट दैट यू लव मी, ऐसा क्या है, क्यों है, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो। क्योंकि ये कार्ड्स जो अभी आ रहे हैं आपके सामने, मैं वही आपको बता रही हूँ, राइट। ये अपने पर वर्क करना चाहते हैं पहले, ये चाहते हैं कि मैं अपने पे वर्क करूँ, अपनी पर्सनैलिटी को निखारूँ, चाहे वो जिम जा रहे हैं या अपना कम्युनिकेशन स्पीकिंग क्लासेस ले रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं जो कि ये अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हैं। फिर ये जाके अपने आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, पहले अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी आज की रीडिंग में आ रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत नाइस हो, आप बहुत अच्छे हो, और शायद ये डिज़र्व नहीं करते आपकी काइंडनेस, क्योंकि मे बी देयर आर हाई चांसेस कि पास्ट में आपने इस इंसान को टू मच दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया, राइट, जिस वजह से इनको अभी शर्मिंदगी हो रही है कि आप ऑलरेडी बहुत दे चुके हो। इस इंसान ने आपको रुलाया है, तड़पाया है, परेशान किया है, मेंटली टॉर्चर किया है। आपने शायद अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपने अपने करियर से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा इस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी है, अपने पार्टनर को। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान को आज की डेट में ये तो रियलाइज़ हो गया है कि इसने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, मिसबिहेव किया है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। इनको कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, चाहे इनके दोस्तों के माध्यम से, इनकी फैमिली के माध्यम से, अब मीडियम जो भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो, लेकिन यहाँ पर इन्हें ये पता चला है कि कहीं ना कहीं यू आर वेरी काइंड, आपने इनके लिए बेस्ट किया, आपने इनकी गाली सुनी, वट एवर, आई एम रियली सॉरी, बट आपको इस इंसान ने शायद अब्यूज़ किया है, आपको ब्लॉक भी हो सकता है किया हो, या आपको टोटली इग्नोरेंस किया हो, राइट। देयर आर हाई चांसेस इस तरह की कुछ सिचुएशन हुई है जहाँ पर आपको इस व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, ट्रस्ट था कि नहीं, ये व्यक्ति आपको धोखा नहीं देगा, बट उसका बिल्कुल अपोजिट करके गए हैं। आपको ऐसी सिचुएशन पे छोड़ के गए हैं जहाँ पर आपने इस इंसान को भगवान से ज़्यादा चाहा था। शायद आप अपनी फैमिली से लड़ लिए इसके लिए, आपने बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपने ब्लाइंड फेथ किया, मनी का लेन देन हो सकता है, आपने इनके करियर में हेल्प की है या इन्होंने आपके करियर में हेल्प की। सडनली रातों रात आप लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ है, और ये रिलेशनशिप बिल्कुल मैं देख रही हूँ एक साइडलाइन हुआ है। ये शायद आपको अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ऑरा से आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अभी हो सकता है आपने बिल्कुल इनको फॉलोअप करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया है, जो कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है इस टाइम पर। हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, या आपने अभी इन्हें मना कर दिया, आप इन्हें सबक सिखाना चाह रहे हैं, समथिंग इज़ देयर, कुछ हुआ है यहाँ पर जो कि इनको अभी हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये शायद अपनी पर्सनैलिटी से अब आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और कि जाके आप इनके लिए सोचो, वाओ आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ग्लोइंग फेस, अपनी पर्सनैलिटी पे डेवलप करना, कुछ तो ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे आप खुद इनको बोलो। ये ऐसा चाहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं कि आप खुद इनको अप्रोच करें, आप इनसे बात करें, आप इनके पीछे पीछे पहले की तरह भागना स्टार्ट कर दें, जैसा पहले करते थे, राइट। हाँ, आप इन्हें अप्रिशिएट करें, शायद हो सकता है आप इन्हें अप्रिशिएट बहुत करते थे। ये चाहते हैं ओवरऑल कि आप दोबारा से अट्रैक्ट हो जाओ इनके लिए। एंड यस,
आपके पार्टनर डेफिनेटली अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बट ये और होना चाह रहे हैं तभी जब आप इनके पास, आप इनके सामने अवेलेबल हो जाओ, इनको एक वैलिडेशन मिल जाए, आप इन्हें तारीफ़ करें दोबारा से, वो इनको तारीफ़ें मिले आपसे। वो ये चाहते हैं, दिस पर्सन रियली वांट्स, ये इंसान चाहते हैं कि आपकी जो तारीफ़ है ना, वो इनको मिलना शुरू हो जाए। अटेंशन, जैसे आप पहले इनके लिए सब कुछ अवेलेबल रहते थे 24/7, जितना मर्जी आप बिज़ी थे, बट आप इस इंसान के लिए अवेलेबल होते थे। वो चाहते हैं आप उन्हें देखकर तारीफ़ करें, कॉम्प्लीमेंट्स दें, बट यह आपको बताना नहीं चाहते हैं, या आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये शांत है, बट कहते हैं ना, एक शांति के अंदर ही बहुत सारे तूफ़ान का एक उठना, इनके अंदर 100 सवाल हो सकते हैं, राइट। सो मैनी क्वेश्चंस, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके दिल और दिमाग में चल रही है आपको लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आई कैन सी कि दिस पर्सन इज़ लाइक 24/7 आपके लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और ये किसी प्रकार का कोई एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि समय इनके फेवर में हो जाए। ऑलरेडी इनको पता है ये टाइम बहुत वेस्ट कर चुका है इंसान, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। सो बेसिकली यूनिवर्स ये क्या सोच रहे हैं, इनके आगे का क्या है, इस कनेक्शन को लेके इनका आगे का एक्शन प्लान क्या है। कुछ तो सोचा होगा इन्होंने, ये क्या करना चाहते हैं अब। कुछ नेम अल्फ़ाबेट्स बताना चाहती हूँ मैं। आपके पार्टनर का नेम अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, पी से स्टार्ट होता है। आपके पार्टनर का नेम एच से हो सकता है स्टार्ट, एल से हो सकता है, टी से हो सकता है, सी से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, एस से हो सकता है, पी से हो सकता है, एंड आर से हो सकता है, एम से हो सकता है। ओके, जो डेट्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे सामने, आई कैन सी नंबर 6, या तो आपका बॉर्न डेट है या इनका बॉर्न डेट है, या ये डेट हो सकती है जिस डेट पे आप मिले हो। नंबर 1, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, ये रिफ्लेक्ट हुई हैं डेट्स। आप में से बहुत सारे लोग शायद में भी हो सकता है दुखी हो चुके हो इस कनेक्शन से। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्विट करना है, क्या करना है, चाह के क्विट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी, मेरे व्यूअर्स की विशेज़ यहाँ कम ट्रू होने वाली हैं। आपके जो भी सपने हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं वो रियलिटी में बदलने वाले। एक मैजिकल टाइम आने वाला है, गुड फॉर्चून टाइम आने वाला है। आपको फेथ रखना है यूनिवर्स के ऊपर, बट आपको पागल नहीं बनना। कोई इंसान आपको अगर यूज़ कर रहा है, वो आपको लगातार यूज़ किए जा रहा है, और आप यू आर स्टार्ट बैगिंग, आप प्यार के लिए बैग कर रहे हैं, देन आई एम सॉरी। मैं आपको वो करने के लिए मना करूँगी यहाँ पर, क्योंकि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ़ एस्टीम बहुत मैटर करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, बताते हैं कि रहा नहीं जा रहा, पागल हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, करियर डैमेज हो रहा है, सब चीज़ डैमेज हो रही है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको इस तरीके से पागलपंती की हद तक नहीं जाना है। आपको अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है इस समय पर, और रिलीज़ करना है जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को रिलीज़ करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, सो डैट कि आपकी तरफ एक क्या है, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कैसे होगा? जब आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे, राइट। तो आई कैन सी ये जो इंसान है ये टाइम का वेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं कि जो कुछ भी इनसे मिस्टेक हुई है पास्ट में, वो अब ये दोबारा से नहीं करना चाहते। किसी टाइप का मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेशन में हो सकते हैं, और हो सकता है इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, इनके साथ बहुत पहले भी ऐसा कुछ हुआ है जो कि ये बार बार सोच रहे हैं। पहले तो ये कंफ्यूज रहे आपके और इनके कनेक्शन को लेके, इतना टाइम इन्होंने वेस्ट किया है, इनको उस चीज़ के बारे में भी अच्छे से मालूम है। दिस पर्सन इज़ अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। सो मे बी ये किसी टाइप का मेडिटेशन कर रहे हैं, या कुछ तो ये एक्टिविटी कर रहे हैं गुस्सा शांत करने के लिए, और जो कुछ भी इन्होंने किया व्हाटएवर, है ना, तो ये नहीं चाहते हैं वो दोबारा से साइकिल को ये दोबारा रिपीट करें। ये व्यक्ति आने वाले समय में आपको अप्रोच करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, दिस पर्सन वॉन्ट टू
अप्रोच यू, कुछ मैसेजेस कार्ड्स और निकालना चाहती हूँ मैं। ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, मैंने रैंडम कार्ड्स को निकाला है। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी इनके लिए। यस, सो किसी प्रकार का देखो यहाँ पे रियलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि यस इनको रियलाइजेशन है, रिग्रेट है। इन्होंने जो कुछ किया वो कोई छोटी मोटी हरकत नहीं थी, ज़िंदगी मौत का सवाल था, और आप मेंटल ट्रॉमा में पहुँचे हो इस इंसान की वजह से। आपकी लाइफ को इस इंसान ने हिलाया है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो कि थर्ड पर्सन ने किया, और ये इंसान आपको ट्रस्ट नहीं कर पाए। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है ये आपके साथ का कनेक्शन ना भूल नहीं पा रहे हैं। सीधा काट, इन्होंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करी है, इन्होंने बहुत कोशिश की है, बट ये आपके साथ का जो कनेक्शन है उसको नहीं भुला पा रहे हैं। और इन्हें रियलाइजेशन है ये पर्सन अपने आप से खुश नहीं है। आपके पार्टनर को अपने से कुछ भी कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। अट्रैक्टेड बहुत है आपसे, नो डाउट। आपको सिर्फ एक दोस्त नहीं मानते, दोस्त से बहुत ज़्यादा मानते हैं ये। ओके, सो इनको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए और आपके पास कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि आपके साथ बैठने उठने में इनको बहुत सुकून फील होता था। एक कहते हैं ना टाइम जब हम स्पेंड करते हैं जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ 24 घंटे फ़ोन पे बातें करना, मैसेज में बातें करना हमें अच्छा लगता है। उसके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं, और ऐसा हम सबके साथ नहीं फील करते हैं। जबकि हर एक इंसान की लाइफ में 2-3 ऑप्शंस आते हैं। इट इज़ रियली वेरी नेचुरल है। आज आप इस इंसान के लिए परेशान हैं, तड़प रहे हैं, और हो सकता है आपके लिए कोई और परेशान हो, राइट, बट आप उनके लिए नहीं फील करते हैं। तो आप जिनके लिए फील कर रहे हैं, मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। बट येस, एम्परर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं इनके अंदर ईगो है, इनके अंदर एटीट्यूड है, नार्सिसिस्ट हैं ये, ठीक है। मे बी नेगेटिव पास्ट पैटर्न के साथ नहीं आना चाहते हैं। जो कुछ आप लोगों के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ था, बहुत ही एंड नोट पे कहानी ख़त्म हुई थी अभी रिसेंट पास्ट में। शायद आप बहुत इन्हें कंप्लेन करते थे, ये फेडअप हो चुके थे, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते थे इनको। जो भी रीज़न रहा आप दोनों के बीच में, या थर्ड पार्टी इशू रहा, शक का इशू रहा, कंट्रोलिंग इशू रहा, ये इंसान आज भी यही कहना चाहते हैं, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ये वही सब चीज़ें आज भी आपके लिए वही महसूस कर रहे हैं। और अभी करंटली ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप तक आने के लिए, क्योंकि वट एवर दिस पर्सन डिड, जो भी किया, वो आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। बट यस, इनको आप चाहिए, इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। ये किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं। और मुझे आप ऐसा दिख रहा है कि आप जो रीडिंग देखने आए ना, आई कैन फील इंट्यूटिवली ऑल्सो। ऑब्वियसली आप इस इंसान से जो इसने हरकतें की है ना, आप खुश तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली नाराज़ ही होंगे। और बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि क्योंकि ये इंसान, मैं देख रही हूँ, आपसे दूर है। और जब हम लव में होते हैं या किसी के लिए स्पेशल फील करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो इंसान हमसे दूर रहे। हम चाहते हैं ना कि वो व्यक्ति भी हमसे बात करे, हमारी रिपोर्ट ले, राइट। तो आप, हो सकता है यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, मे बी आप उनसे हर्ट हो। आपकी एनर्जी में मैं और देख लेती हूँ और चीज़ें क्या क्या निकल के आई हैं। आई वॉन्ट टू चेक आपकी कुछ एनर्जी को मैं पिकअप करना चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं। देखो आपकी एनर्जी कितनी हाई है, मेरे हाथ से इतने सारे कार्ड्स गिर गए। OMG, वेट, आप नॉर्मल नहीं हो। आप इस इंसान के लिए बहुत रो रहे हो, परेशान हो 24/7। आपने खाना पीना, कहते हैं ना, बहुत चीज़ें आपने अपनी ख़राब कर रखी है इस इंसान के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी मैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान आपका बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ के गया है, आपको कमिटमेंट करके गया था,
मे बी शादी का, मे बी साथ रहने का, बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे। और ये कोई मैरिड इंसान हो सकता है या फिर इनका कोई अदर रोमांटिक पार्टनर है कहीं और, या बच्चा हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या तो आप मैरिड या ये मैरिड, आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है। एंड आप इस इंसान के साथ बिताया हर वो पल याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। लवर्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी बुरी हालत करी है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं ना, आपकी जो एक कहते हैं ना, आपने अपनी इज्जत इसको सौंप दी थी, इसने पूरी तरीके से आपको तोड़ा है। ये व्यक्ति ने आपको सडन सबोटाइज किया है। इन्होंने अचानक आपसे बात करनी बंद की हो सकती है, जो आपको बहुत हर्ट हो गया है, जिस वजह से आप बात अभी आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। आप इनसे लॉयल्टी और ऑनेस्टी की उम्मीद चाहते थे कि आपको साथ देंगे, कि आपको हर्ट नहीं करेंगे। आप इस इंसान से डेफिनेटली बहुत कुछ बोलना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, प्यार है, नाराज़गी है। जिस तरह तोड़ा है इस इंसान ने, आपने कभी सोचा नहीं था। आप इनको बहुत कुछ सुनाना चाहते हो, आपके मन में है बहुत सारी बातें। आप वो जो एक पेन है ना, वो पेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी द पेन। या आपसे जानबूझकर प्रिटेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, कि आपसे बात नहीं करना चाहते। देखिए कार्ड क्या है, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, बट इंटरनली जो आज की एनर्जी आई है वो ये आपके लिए फील करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज सम सरप्राइज़ कमिंग टू यू। तो आपकी लाइफ में कोई सरप्राइज़ आ सकता है, डेफिनेटली है। एक रैंडम कार्ड उठा, यस, एक रैंडम कार्ड उठाया मैंने, द व्हील। कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, और जो अभी तक डिलेस हो रहे थे, सडनली अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आएगी, प्रोग्रेस आएगी। मे बी आपके पार्टनर ने बहुत सारा बचपना दिखाया है आपको, उनमें एक मैच्योरिटी की कमी दिखी है, बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं आपके। आपको ऐसा शायद लगता है कि उन्होंने सही नहीं किया आपके साथ, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आप रह गए। कहते हैं ना कि इन्होंने ऐसे हालात में डाल दिया आपको कि मेरी गलती क्या थी, मैंने ऐसा क्या किया। आप उस दिन का वेट कर रहे हो, मेरे व्यूअर्स उस दिन का वेट कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब ये आपको अप्रोच करें, शायद आप इनको खरी खोटी सुनाओगे, आप इनसे लड़ सकते हो, शायद आप इनको एक दो थप्पड़ भी लगा दोगे। भाई डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपको मेंटल ट्रॉमा में पहुंचाने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको बेसिकली पूरी तरह तोड़ने वाला भी तो इंसान यही था ना। तो यहाँ आप राइट टाइम का वेट कर सकते हो। एक राइट टाइम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और ये आपके पीछे 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 भागे, जैसे आप इनके पीछे भागे, इन्होंने कदर नहीं करी। तो आपके मन में ये है कि यार मैं क्यों जाऊँ, वाई शुड आई, मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर चुका हूँ, बट अब इस इंसान को सोचना है। आप हर्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आए जिसके ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सको, एक ऐसी सिचुएशन हो उसकी और आपके बीच में जो कि कंप्लीटली सेफ हो। आपको एक सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए, चाहे वो हिडन हो, दुनिया को ना पता चले। कुछ ऐसी भी आपकी इंटेंशन हो सकते हैं, आप अपना रिलेशन दोबारा से जग जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है पास्ट में जग जाहिर करने से आपको और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। आई थिंक आप चाहते हो कि आपको कोई काउंसिल करे। शायद आप अपने ऊपर इस समय पे बहुत काम कर रहे हो, जस्ट टू फॉरगेट दिस पर्सन। इस इंसान के बारे में ज़्यादा ना सोचो। आप बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि 24 घंटे में से कहते हैं ना 10 घंटे अगर आप आराम भी कर रहे हो, आउट ऑफ दैट 14 आवर्स आप इसी के बारे में सोच रहे हो, और उन 10 घंटे की स्लीपिंग भी नहीं ले रहे हो। उस 10 घंटे की स्लीपिंग में से भी आप 4-5 आवर्स और सोच रहे हो। मीन्स आउट ऑफ 24 आवर्स आप कितने आवर्स सोच रहे हो, 18-20 घंटे सोच रहे हो, तो आपकी हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ यही सजेशन दूंगी आपको कि आपको बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, सो लेट के आप अपने ऊपर भी काम करो और
डेफिनेटली आप जो चाहते हैं ये इंसान के लिए, तो मैंने जो एनर्जी पिकअप कार्ड करी है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान को रिग्रेट है, एटीट्यूड है, समय लगेगा, आएंगे बट खुद से आएंगे। और आप बहुत हर्ट हैं, इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग है जो आपको बॉदर कर रहा है, अंदर अंदर तोड़ रहा है, क्योंकि आपने इन पर बहुत भरोसा किया था, टू मच, और इस इंसान ने भरोसा तोड़ा है आपका, जिस वजह से अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये आए, कोई और आए, बट एक ऐसा इंसान हो, प्रायोरिटी आपकी यही इंसान है, बट आप ये चाहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? वाई विद मी ओनली? मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ये इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया? कहीं ना कहीं आप भगवान से सवाल करते हो, रोते हो। तो आपको रोना नहीं है, हिम्मत करनी है, अपने लिए सोचना है, अपने पेरेंट्स के लिए सोचना है, पहले अपने आप पर प्यार करना है, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीदी इतना आसान नहीं होता, आई नो लेक्चर देना बहुत इजी है, बट जब हम अप्लाई करते हैं वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश तो कर सकते हो, जीना तो है आपको, ये इंसान भी तो जी रहा है ना आपके बिना। तो थोड़ा सा ये आपको सोचना है कि आपको किसी के भी लिए अपनी लाइफ को पहली बात हार्म नहीं करना। और यहाँ जो टैरो रीडिंग के द्वारा हमें जो पता चल रहा है वो यही है कि आपने इस इंसान पे बहुत भरोसा किया और इस इंसान ने भरोसा तोड़ा है, जिस वजह से आप भुला नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करते थे और इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। क्लियरली दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, पर ये व्यक्ति आने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपसे बात कैसे होगी, इनका फोकस इस पर है। आपसे कैसे बात होगी, इनका फोकस इस पर है। कुछ दोनों में जो झगड़े हुए हैं ना, उस फॉल्ट के बारे में ये सोच रहे हैं कि इनको और आपको पता था कि गलती किसकी है, फॉल्ट किसका है। ये अपनी पूरी लाइफ ना आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके और इनके रिलेशन को पसंद नहीं करते हैं। एटीट्यूड, ईगो है इस इंसान में, इसमें कोई शक नहीं है। आपके बिना अपनी लाइफ को अधूरा मानते हैं ये। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। देखो ये आपको बहुत कुछ अंदर ही अंदर चेंज करके आपके सामने आना चाहते हैं, चाहे वो इनकी पर्सनैलिटी हो, इनका बेसिक नेचर हो, बार बार लड़ाई झगड़ा जो नेचर होता था शायद उसको बदलना चाहते हैं, अपने पे काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पार्टनर को किसी प्रकार का, मैंने कहा ना, कर्मा मिला है। कल की रीडिंग में कर्मा आया था, आज की रीडिंग में कर्मा है। देखो किसी को आप रुलाओगे, परेशान करोगे तो ईश्वर खुश तो नहीं होते ना। आफ्टर ऑल हम सब कौन है, नेचर कुदरत के बनाए हुए, कुदरत के बनाए हुए हैं हम, ईश्वर के बनाए हुए हैं हम। तो अगर हम ईश्वर की बनाई चीज़ों से छेड़खानी करेंगे, बेवजह परेशान करेंगे, किसी की बद्दुआ लेंगे, तो कर्मा मिलता है। देर आर चांसेस आपके पार्टनर की लाइफ में शायद कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। मे बी ये वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ़ करें, दोबारा से इन्हें अपनी लाइफ में आने दें। हो सकता है कि इनकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कर्मा मिला है। ये अपनी फिटनेस को लेके कंसर्न है, आपको हर तरीके से इम्प्रेस करना चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करो, आप आ जाओ। और ये अप्रोच ज़रूर करेंगे, मैं आपको बता दूं, बात ज़रूर करेंगे। एंड आई वांट टू टेल यू कि ये इंसान जो आपको छोड़ के गया, ये इंसान खुद आपके पास चल के आ रहा है। ये कोई ऐसा बर्ताव कर लेंगे जिसकी आपने कोई उम्मीद ही नहीं की थी। मे बी आपके पार्टनर आपको कहीं स्पेशल लेके जा सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। ये आज की डेट में बहुत अलग तरीके से रहते हैं, किसी से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो लोग इनके आसपास हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो देर आर चांसेस कि इनकी लाइफ में एक बोरियत सी आ गई है, एक तरह का रियलाइजेशन आ गया है। मैं यही बोलूँगी कुल मिला के कि एक इनको फील होने लग गया कि एक दिल से एक दिल का कनेक्शन था आपके साथ, अब वो नहीं है। उनको एक्चुअली स्पेशल फील कराने वाला इंसान नहीं है जो कि आप थे, और इनके मन में सिर्फ आप हो और आप इनके सामने नहीं हो, तो इनको डेफिनेटली बहुत फील हो रहा है।
यस, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो आज का कार्ड आया है, जो मैंने टैरो के द्वारा देखा, उसमें पॉजिटिव कार्ड आया है, लेकिन हाँ गुस्सा है, परेशानियां हैं, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर। आपके बारे में बहुत स्पेशल फील करते हैं ये। आपके साथ इन्होंने गलत किया है, कुछ तो बहुत गलत किया है, जिसको लेट गो कर पाना, माफ़ कर पाना, आई डोंट थिंक सो, नॉट ईजी एट ऑल। बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा कर गए ना ये। आपने तो बहुत इनको ईश्वर की तरह पूजा था, बट सब कुछ यहीं भुगत के जाना है, सब कुछ। तो ये इंसान की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे रीडिंग। सी यू सून।